बसपा प्रमुख मायावती ने बगैर गठबंधन के अकेले सियासी मैदान में उतरने से अटल फैसले के बाद अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने 4 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई, पीलीभीत से अनीस अहमद खान और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने जिस तरह से अपनी पहली ही लिस्ट में मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की चिंता बढ़ गई है। बसपा 2019 में यूपी की 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2022 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इसके बावजूद बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले किस्मत आजमाने के लिए उतरी है, जबकि बीजेपी ने आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभा सपा और अपना दल एस से गठबंधन कर रखा है। तो वहीं सपा ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है। बीजेपी और सपा के बाद अब बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है और पहली ही फहरिस्त में 4 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं। इन चारों पर ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की पहली सूची से रणनीति साफ दिख रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज और पीलीभीत के बाद बसपा ने संभल, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, कैराना, सुल्तानपुर और कैसरगंज लोकसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। बसपा के एक नेशनल कोऑर्डिनेटर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यूपी की 1.5 दर्जन लोकसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का प्लान बनाया है। बसपा जिन लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं पर दांव खेल रही है, उन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की संख्या देखें तो 25% से 50% के करीब है। कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीटें मिली है, जिसमें 2 सीट पर ही मुस्लिमों को टिकट देने की संभावना है। वो सीटें सहारनपुर और अमरोहा सीट है। सपा ने 31 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें से 3 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, संभल, कैराना और गाजीपुर, जिसमें से संभल के उम्मीदवार रहे शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब उनकी जगह पर उनके बेटे को प्रत्याशी बना सकते हैं। यूपी में सपा 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से महज 6 सीटों पर ही मुस्लिम को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है। ऐसे में बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम दांव खेलना शुरू किया है, उससे कांग्रेस और सपा गठबंधन के सियासी खेल बिगड़ने का खतरा बन रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के सियासी रुझान से यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर हार जीत तय करेगा। हालांकि मुस्लिम बनाम मुस्लिम कैंडिडेट के बीच मुकाबले से बीजेपी के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के आसार है। सपा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, तो वहीं बसपा उन्हें घेरने के लिए जबरदस्त तरीके से चक्रव्यूह रच रही है। बसपा ने कन्नौज सीट से अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ चुके शाह आलम गुड्डू जमाली के सपा में जाने के बाद अब बसपा ने कमर जफर और मौलाना आमिर रेशादी के बेटे उजेफा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतरने से अखिलेश यादव के लिए दोनों ही लोकसभा सीट पर चुनौती बढ़ सकती है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा के मुस्लिम दाव से सपा के धर्मेंद्र यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को पार्टी में लेने के साथ साथ विधान परिषद सदस्य बनाने का भी कदम उठाया है। आजमगढ़ और कन्नौज दोनों ही लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20% से ऊपर है। मुसलमानों को सपा का कोर वोट बैंक भी माना जाता है, लेकिन बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से क्या मुस्लिम वोटर सपा के साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा या फिर सेंधमारी का खतरा बनेगा। बसपा ने 2019 के फॉर्मूले से मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने की योजना बनाई है, ताकि पार्टी के परंपरागत दलित वोटों के साथ मिलकर जिताऊ गठजोड़ तैयार किया जा सके।
बसपा की इस रणनीति मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस के लिए सियासी चुनौती और बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से सपा कांग्रेस गठबंधन को असहज कर सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की भी संभावना बन सकती है। इसका सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवारों को मिल सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा भले ही एक भी सीट नहीं जीत सकी हो, लेकिन उसने सपा को करीब 2 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाने का काम किया था। यूपी की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन सका। यूपी में 20% मुसलमान हैं, जो 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी की 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम और दलित वोट मिलकर 50% से ऊपर होता है। मायावती की नज़र इन्हीं दलित मुस्लिम 50% वाली सीटों पर है। अब देखना होगा कि बसपा का ये दांव कितना कारगर साबित होगा।